रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। हाँ, अच्छा जी। ओके। अब शेयर तो मैंने नहीं की, मेरा ख्याल है, स्क्रीन। जी जी। ओके। अब सही है, शेयर हो गई है। जी मैम आने लगा अब। अच्छा जी, आज हो मैं गया। ना आपको करवाऊंगी कि किस तरीके से अपनी आपने पोस्ट शो करानी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं जी अपने, जो हमने एक पेज बनाया था। पोस्ट अच्छा शो मैम। भी तो करानी है ना। जी जी मैम। अब बना के बैठे रहे तो फिर फायदा कोई नहीं है। जी कल ही मैं पोस्ट बना के ना उसको लिंक मैंने दोस्त के साथ शेयर किया तो वो कह रहा था यू आर नॉट अलाउड टू सी दिस ड्राफ्ट। मैंने कहा ये कुछ और सीन होगा इसका। नहीं, वो असल में वो होगी ना। लोकल पे काम किया है कि पेंथियन पे? ये पैंथियन पे किया है। तो वेबसाइट का लिंक शेयर करना था ना, खाली ड्राफ्ट का नहीं करना था। हाँ तो पता नहीं टेक्निकल चीजें मुझे कहाँ समझ आती, मैंने कहा चलो मैम से पूछ लेता हूँ और क्या हाँ, सीन। नहीं 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 नहीं, वेबसाइट का करना था, वो नहीं करना था। अब अच्छा 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 अच्छा। वेबसाइट का पूरा ऊपर से लिंक यहाँ से कॉपी करके ना, जी जी वेबसाइट जी। का जो आपका अपना एड्रेस आ रहा है वो आप कॉपी करें। जब इसको व्यू करें, व्यू करने के बाद उसको कॉपी करें वेबसाइट को, उसके बाद भेजें। अच्छा अच्छा ये वर्डप्रेस वाला ही हमारा वेबसाइट है ना। वेबसाइट वर्डप्रेस वाला है, मतलब जो आपने पेंथियन पे बनाया है वो। जी 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 जी। तो नहीं जो एक पेंथियन पे हम लॉगिन कर देना उसका तो कोई नहीं है ना मैम नहीं, काम फिर। तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब व्यू करते हैं ना, जब वो आंख बनी होती है उससे व्यू करते हैं। जी जी। ये वाली, ये वाली। हाँ हाँ हाँ। इसको जब व्यू करेंगे ना, ये देखें, ये व्यू ही है। अब इसका लिंक आप भेज दें। जी। मैम मैंने ना अपने जो पोस्ट मैंने किया था उसको व्यू करके उसका लिंक शेयर किया था फिर भी नहीं हुआ। पोस्ट पोस्ट नहीं जाएगी, वो पूरे का पूरा अच्छा वेबसाइट एड्रेस जाएगा, एक एड्रेस। अच्छा। ठीक हो गया। हम्म। सही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने इसको शो कैसे कराना है अपनी पोस्ट को। ओहो, मैंने तो ये पहले भी बना के रखी हुई है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देखें इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लेना है। ओनली वन कंटेनर इज इनफ फॉर इट। ओके। एक कंटेनर लिया। इसको जी आपने मैम। जो भी कलर देना है अपनी मर्जी से दे दें। हमारा थीम कलर येलो है तो हम येलो दे देते हैं। येलो एंड ब्लैक है ना। अच्छा जी, अब एक बहुत ही आसान काम है, और वो है जी विजेट। एक विजेट है जो हम इसमें ये डालेंगे और मैम हमारा सारा काम आसान। ये आपने कंटेनर उधर से लिया ना ये एलिमेंट और से ना। ये इधर से, जी ये जी 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 कंटेनर सही है इधर मैम। से लिए। हीरो सेक्शन ये हमारा हीरो सेक्शन है। हमारा हीरो कौन सेक्शन सा है ये मैम ये। ये है। ये हम हीरो जी जी सेक्शन जी वो जी होता है जी जब वेबसाइट डाउनलोड होती है तो सबसे पहले नजर आता है, उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। वो हीरो होता है, जी जी जैसे मैम फिल्म तो का ये तो हीरो होता है स्क्रॉल। ना, हर तरफ नजर आ रहा होता है, इसी तरह वेबसाइट का हम्म। हीरो होता है जो हर तरफ नजर आ रहा होता है। हीरो सेक्शन वो सही है होता मैम। है जो सबसे पहले आपका व्यूअर देखता है। वो हेडर के बिल्कुल नीचे होता है। ओके मैम। हेडर के बिल्कुल नीचे को कहते हैं हीरो सेक्शन। बाकी ये जौन सा है ना, ये पेज बिल्ट हो रहा होता है, ये डिजाइन हो रहा होता है, ये सारा डिजाइनिंग होती है आगे पेज की, जिसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, आपके साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं कुछ। अपनी, अब आप यहाँ पे जैसे पोस्ट शो कराएंगे, अब ये देखें उसमें से आपने कौन सी पोस्ट, ये सारे पोस्ट के हैं, आपने कौन सा लेना है, ये वाला। इसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये देखें मेरी 3 पोस्ट बनी हुई थी, वो आके इधर बैठ गई हैं। अच्छा। आप 3 बनी होंगी, 3 आ जाएंगी। अब यहाँ देखें कॉलम्स, आपने कॉलम्स में शो करना है, कितने कॉलम में, 1 में। 1 में है तो एक पोस्ट आई है। अच्छा जी, मैं कहती हूँ नहीं, 2 ठीक है। वाओ, 2 आ गई। मैं कहती हूँ चलो, जो मैंने
3 कर लेती हूँ, और पोस्ट पर पेज 6 करूँ कि 3 करूँ? चलो 3 कर लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3, और फिर नीचे सिर्फ 3 हो गई। अच्छा चलो 6 कर लेती हूँ। अब क्या होगा, 3 ऊपर आएंगी और 3 नीचे आएंगी, एक वक्त में एक पेज में 6 मेरी आराम से पोस्ट शो हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? ज्यादा जी जी करना मैम। चाहूँ ज्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर वो बहुत खिचड़ी बन जाती है। 6 बहुत होती हैं। ठीक है, अब एक और बात, इमेज की रेजोल्यूशन, ये देखें, ये थोड़ा मध्यम मध्यम सा लग रहा है ना? मुझे इसकी जी मैम। रेजोल्यूशन हाई रखनी है। इसका हर इमेज की रेजोल्यूशन को आप हाई रखें, और वो है फुल। अब देखना, अब कितना नीट नीट हो गया है। हो गया है ना? बिल्कुल। ये देखें, पहले कैसे था, जी मैम। मीडियम पे था, और अब देखें अब आ गया जी फुल पे। यानी रेजोल्यूशन का मतलब इसके पिक्सल्स फुल फॉर्मेट में खूबसूरती से शो हो। अच्छा जी, अब हम ना कैसे कहते हैं कि हमें क्लासिक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ना अपनी इनको ना कार्ड्स में शो करती हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। अब ये मेरा कार्ड्स में शो हो गया। कार्ड्स के जो पैटर्न को ना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कार्ड्स में ना जरा हर आपकी ना पोस्ट लैदा लैदा हो जाती है, वो बड़ी खूबसूरत लगती है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आपने वो रखना है तो अपनी अच्छा। अ, हम ऐसा करते हैं, इमेज के करीब ले आते हैं इसको, इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अच्छा, ये अवतार शो हो रहा है, तो अगर आपको पसंद है अवतार शो करना तो करें, वरना इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ कहीं अवतार का ऑप्शन आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी जरा हम तरतीब से चलते हैं, ठीक है। शो इमेजेस, यस। आप कहते हैं नो, नो के बाद तो ये बहुत ही अजीब सा सादा सा लग रहा है, मैं कहती हूँ यस। कई दफा ना लोग इमेज देख के भी क्लिक कर देते हैं, आपकी पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करके ना बिल्कुल। ज्यादातर इमेज को यस ही रखा जाता है। अब मैंने क्योंकि कार्ड में किया था, इसलिए इसको फुल दोबारा किया। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, ये मैंने इमेज की रेशो को यानी इसके करीब कर दिया, इसके इसको इसके करीब किया है। देखो मैं इसको इससे दूर करूंगी तो कितना बुरा लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको इसके करीब कर दिया। जी। टाइटल तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल मैम। टाइटल है ब्यूटी ऑफ चित्राल, इस टाइटल देखो मैं ऑफ करूंगी तो मेरे व्यूअर को पता नहीं चलेगा कि किस बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको ऑन ही कर दूंगी। ये मेरा ब्यूटी ऑफ चित्राल आ गया। HTML टैग इसमें ज्यादातर H3 ही रहता है पोस्ट में। अगर आप H2 कर दें तो भी ठीक है। एक्सर्प्ट क्या होता अच्छा है? मैम। एक्सर्प्ट होता है समरी। एक्सर्प्ट होती है समरी ऑफ योर पोस्ट, ठीक है। तो मैं एक्सर्प्ट की ना लेंथ 100 रखने की मुझे जरूरत नहीं है, बस 10 ही बहुत होती है। ठीक है, मतलब थोड़े से शो। जी अप्लाई टू कस्टम एक्सर्प्ट इसकी जरूरत नहीं है। मेटा डेटा, मेटा डेटा कौन सा होता है? जो आप जब गूगल पे कोई कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, लाइक मैं सर्च करती हूँ, मैं आपको मेटा डेटा समझाती हूँ क्या होता है। गुरु डॉट, नहीं guru.com नहीं, कोई भी कौन सी करूं, फ्लावर्स, फर्ज करें फ्लावर्स आई है। अब मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आई हैं, ये इसका मेटा डेटा है। बात समझ आई है आपको? अच्छा मैम। जो थोड़ा सा जी जी। एक्सप्लेन कर रहा है ना इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज ऑल इट्स मेटा डेटा। यानी जो मेटा यानी फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो के नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है ना, यूट्यूब के नीचे, ये वो मेटा डेटा होती है। जी 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 मैम। तो हमारे पास सही है मैम। मेटा आ गया। मेटा डेटा हमारे पास इसके कौन कौन सा हम चाहते हैं। ज्यादातर ना डेट ठीक होती है, कमेंट्स को जरूरत नहीं होती इस पे शो कराने की। डेट ऑथर को भी इतनी जरूरत नहीं है, टाइम को भी जरूरत नहीं है, डेट ही बहुत है। अगर ऑथर करना है तो आप अपना नाम शो करना चाहते हैं तो ऑथर भी कर लें, ऑथर एंड डेट आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पे आ जाएंगे मैम, ये आया ये, पहले पे? ये अच्छा अच्छा एक्सेप्ट के अच्छा। नीचे आया है, इधर पोस्ट में एक्सेप्ट अच्छा के नीचे अच्छा। आया, देखिए डिजिटल पोइट्री का ऑथर आ गया, उसने सिर्फ पोइट्री को कैच किया है, डिजिटल को छोड़ दिया। मैम, मैम इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ ये मेटा डेटा वाले सेक्शन को? मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा हेडिंग है टाइटल के, ये ऊपर आ जाइए नाम और अथर, ये हाँ, वो पॉसिबल है? ऐसे होगा कि आपको ना यहाँ से इसका वो चेंज करना होगा, क्लासिक में जैसे फर्ज करें तो ये देखें ऊपर आ गए। अब अच्छा आप ठीक ना, है। अभी मैं आपको ना
आर्काइव भी बनाना सिखाऊंगी। आर्काइव में आप अपनी मर्जी से इसको मेटा डेटा को कहीं भी शो करा सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल ये सीखेंगे ना, अ, हम एलिमेंटोर के थ्रू कैसे करते हैं, जो खाली पोस्ट के विजिट के थ्रू आप ये कर लेंगे ना, तो आपका जहन क्लियर हो जाएगा और फिर आपको आर्काइव पोस्ट बनाना आसान हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आर्काइव पोस्ट में अटक जाएंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट हम्म को शो कैसे करते हैं, कहाँ पे कैसे शो करते हैं, ये क्लियर होना जरूरी है आपके लिए। और ये सारी बातें जब क्लियर हो जाएंगी ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक होगा। अच्छा जी, बिल्कुल हमारा मैम। मेटा डेटा आ गया। अब रीड मोर शो करूं कि ना करूं? करना तो चाहिए, क्योंकि अगर मैंने शो ही ना किया तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि रीड मोर की ऑप्शन है। इसलिए मैं इसको शो करती हूँ। ये देखें, रीड मोर। ठीक है। अच्छा, अब ठीक यहाँ है। रीड मोर का टेक्स्ट भी मैं चेंज कर सकती हूँ। लाइक मैं कह सकती हूँ सिर्फ मोर। मोर, लेकिन क्योंकि हमारा ये ताल्लुक है पढ़ाई से, तो इसलिए हम रीड मोर ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? अगर स्पेलिंग ठीक बिल्कुल। अच्छा लगता है। ठीक है। रीड मोर। ठीक है मैम। अच्छा जी, अलाइन बटन इसकी जरूरत नहीं है। ओपन इन न्यू विंडो, हाँ, ओपन इन न्यू विंडो इज अ गुड ऑप्शन, कि जब आप किसी एक पोस्ट को क्लिक करेंगे तो वो न्यू विंडो में जाएगी। अच्छा, एक ना इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसके पीछे कोडिंग हो रही होती है। आपने सिर्फ इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपका यही पोस्ट खुलेगी। आप ये क्लिक करेंगे, हम्म, आपकी यही पोस्ट खुलेगी। आप इसको क्लिक करेंगे, आपकी यही पोस्ट खुलेगी। ये ना इनके जी मैम। पीछे HTML टैग लगे होते हैं, HTML की सारी कोडिंग हुई होती है, इसीलिए जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। अच्छा जी, अब ये आ रहे हैं जी, बैज आ रहे हैं, मुझे ये शो नहीं करने। समझ आई आपको? हम्म ये देखें, ये चित्राल चित्राल, ये हम्म, कैटेगरीज इसकी शो हो रही हैं। मैंने चित्राल की कैटेगरी में ये डाली हुई है। तो मुझे ये शो नहीं कराना भाई। आई डोंट नीड टू शो इट। मैं सादा सादा रखना चाहती हूँ ताकि मेरा यूजर ना उसमें खो ना जाए, घबरा ना जाए, बस वो ना डायरेक्ट मेरी पोस्ट के ऊपर आए। आगे आपकी मर्जी है। कोई किसी को फोर्स नहीं करता, हर एक अपनी मर्जी से पोस्ट को डिजाइन करता है, उसके शो कराता है। अब ये देखिए, अवतार अवतार है ये। इधर आप कोई सा भी अवतार शो करा सकते हैं, लेकिन मैं बस ये ऐसे ही बोंगा सा शो होता रहता है, इसलिए मैं इसको ना ऑफ ही रखती हूँ ज्यादातर। अब देखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? मैम अवतार में मतलब मैं पिक्चर डाल सकता हूँ अथर की उसमें, नहीं आती। या सिर्फ? नहीं आती, बस यही अच्छा। आया रहता है एक गोला सा, कि ठीक भाई हो। ये इंसान ने लिखी है, बस ये आया रहता है। इसमें वो ऑप्शन नहीं है पिक्चर शो करने वाली। बस ऐसी ठीक खूबसूरती हो। लग रही होती है। लेकिन अगर आपको कभी ऑप्शन नजर आए तो मुझे जरूर शेयर करें। मुझे तो नहीं आई आज तक नजर। अच्छा जी। नहीं, वो अखबार वाले करते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉन वाले, ये वो। अच्छा, वो फिर हाँ। उनका आता होगा उनको। पता नहीं, मुझे नहीं पता चला आज तक। चलो, मैं भी ये सर्च करूंगी। अच्छा, जो क्यूरी ठीक है क्यूरी मैम। का मतलब क्या है, कि आपने पोस्ट शो करानी है, पेजेस शो कराने हैं, कि मैनुअल सिलेक्शन में कौन कौन सी पोस्ट शो करानी है, सिर्फ करंट क्यूरी देनी है। करंट क्यूरी मतलब करंट पोस्ट। ठीक है, जो अभी अभी आपने लिखी है वो देनी है, पेजेस देने हैं, या आपने देना क्या है इसमें। मैनुअल सिलेक्शन मतलब आप जो जो पोस्ट आप देना चाहते हैं ना, वो यहाँ पे सर्च करें। जैसे अच्छा। जैसे मैं लिखती हूँ जी, चित्राल, ब्यूटी ऑफ चित्राल मैं सिर्फ शो कराना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, और मैं ठीक क्या है। शो कराना चाहती हूँ? मैं दूसरे नंबर पे शो कराना चाहती हूँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ठीक है। और मैं क्या शो कराना चाहती हूँ जी, तीसरे नंबर पे मैं खाली चित्राल अबाउट अस का पेज। वो प्राइवेसी पॉलिसी का बना हुआ नहीं है इसलिए शो नहीं हुआ, अबाउट अस का बना हुआ है इसलिए शो हो गया। ठीक है। ठीक हो गया मैम। तो ये मैनुअल सिलेक्शन है, यानी पेज पोस्ट इकट्ठी शो करा दी। लेकिन अभी फिलहाल मेरा मकसद है कि मुझे अपनी पोस्ट शो करानी है, यानी आर्टिकल्स शो कराने हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। अभी देखो, अगर ये 6 होती ना तो ये पूरी 6 आ जाती इधर। अभी ये 2 नहीं है, तो बेहतर है कि मैं जी इसके जी मैम। लेआउट को ही अ, 3 कर 3 तो हुए में, तीन तो है। पोस्ट पर पेज सही 3 है कर मैम। देती हूँ ताकि ये नीचे से हट जाए।
पोस्ट पर पेज 3 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम किधर थे? हम थे जी, इधर थे। अच्छा, रीड मोर हो गया, ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया, सब हो गया। बैज हमें शो नहीं कराना। अब हम क्यूरी में थे। क्यूरी में आपको समझ आ गई कि हम सिर्फ अभी फिलहाल पोस्ट शो करा रहे हैं। इंक्लूड कर लें जो जो करनी है। अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें, यू कैन एक्सक्लूड दैट। मसलन आप चाहते हैं कि करंट पोस्ट एक्सक्लूड हो जाए, तो जो भी मैंने करंट लिखी होगी ना, वो कभी भी इसमें शो नहीं होगी, बस मेरी पिछली शो होती रहेंगी। तो लेकिन इसकी तो कोई तुक नहीं है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि सारी शो हो। मैनुअल सिलेक्शन में मैंने अच्छा। क्या चीज मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट में शो ना हो, तो मैं चाहती हूँ जी, फर्ज करें, मैं चाहती हूँ कि जो चित्राल का तो इसमें आ नहीं रहा, कोई भी इसमें से ब्यूटी ऑफ जो भी है ना, डिजाइन। वो शो ना हो। अभी इसमें वो वाली ऑप्शन नहीं आ रही मैनुअल सिलेक्शन में। ठीक है, अब जो भी मेरी पोस्ट बनी होंगी ना, मैं उसमें से अगर जो चाहूँ वो मैं एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ। वैसे तो हमें हर वक्त हर चीज इंक्लूड ही रखनी होती है, क्योंकि जितनी होती है उतना फायदा होता है। क्योंकि वो कोई ना कोई ठीक चल है मैम। होती है ना, कोई पढ़ रहा होता है शौक से, फिर वो हम गायब कर दें तो कितनी बुरी बात है। शायद हमें पसंद ना हो, दूसरे को बहुत अच्छी लग रही हो। बिल्कुल मैम। अच्छा जी, डेट ऑल हमने लगानी है। ऑर्डर बाय डेट लगा दे, ऑर्डर बाय टाइटल लगा दें। अब टाइटल का लगाया है तो ये पहले आ गया हेलो वर्ड, जो इस अभी नीचे थी वो अभी इधर आ गई है, क्योंकि वो उसने ऑर्डर में ले आई है टाइटल के हिसाब से। डेट के हिसाब से हमारी ये आ रही है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। मुझे असेंडिंग ऑर्डर पसंद नहीं है, मैं डिसेंडिंग ही ठीक रहता है। मतलब जो जो नई आती जाए वो लगती जाए, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है पेजिनेशन। मैम। पेजिनेशन में क्या होता है, नंबर्स, आपने नंबर्स शो करने हैं। ये देखे, पेजिनेशन यहाँ पे होती है, 1 2 नंबर्स शो करने हैं। प्रीवियस नेक्स्ट शो करना है, वैस नंबर्स प्रीवियस नेक्स्ट। मुझे सबसे अच्छा ये ऑप्शन इसलिए लगता है कि इसमें ना अगर आप 1 2 3 जितने भी पेजेस होते हैं शो हो जाते हैं। और पेज लिमिट आपकी हम 10 दे देते हैं, कि हमारा 10 में अभी हमारी पोस्ट इतनी है नहीं ना, इसलिए, वरना यहाँ डॉट डॉट लग के ना नेक्स्ट आ जाता है आराम से। ठीक है। और ये वाला, अच्छा मैम। अब आपने प्रीवियस, ये प्रीवियस लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ल- कुछ और भी लिख सकते हैं, खाली पी भी लिख सकते हैं। लेकिन ना इस वाले को नहीं छेड़ना होता, इस वाले को। ये इसका ना HTML कोड जी लगा जी हुआ है। मैम। ये इसकी इसने ना ये एरोस के लिए लगाया हुआ है। अच्छा। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ना, तो इसके एरोस खत्म हो जाएंगे। ये जो उनसे दो एरो लगे हुए हैं ना, ये वाले दो, हम्म, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको, अच्छा अच्छा। इसलिए बेहतर है कि इसको ना छिड़ा जाए। ये एंड लैक क्योज आंसर सेमी कॉलन है ना, ये इसका कोड है। ठीक है, आपको बात बिल्कुल समझ मैम। आई? ये इसका कोड होता है। जी जी मैम। और हम इसको प्रीवियस वापस लिख देते हैं, ताकि हमारा खूबसूरत खूबसूरत लगे। अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट सेंटर राइट कर सकते हैं। मुझे राइट और सेंटर में पसंद है, आगे जिसको जो भी पसंद हो वो करता रहे। ठीक है ना, आगे आपकी पसंद ठीक हो होती है। गया मैम। इंडिविजुअल पेजिनेशन को गोली मारे, इसकी जरूरत नहीं है कि हर एक कोई 1 2 3 लगाते रहे। ये देखो ना, फिर इंडिविजुअल पेजिनेशन होती है ना, वो खाम खा की मुसीबत ही पड़ी रहती है। वो आपकी मर्जी है, आपका दिल चाहे आप लगा दे। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी इसके स्टाइल पे। कॉलम्स गैप, ये कॉलम्स हैं। अब इनमें गैप क्या है, इसने 30% मैनुअल उस वो दिया हुआ है डिफॉल्ट में। हम ज्यादा कर दें, अच्छा लग रहा है। 30% अच्छा लग रहा है, 40 37, 30 मेरे ख्याल है जो मैनुअल है वो अच्छा लग रहा हम्म, है। वो जो इसका डिफॉल्ट है अच्छा लग रहा है। अच्छा, देख। रो का गैप कितना होना चाहिए? अब ये वाली जो रो है ना, वो यहाँ नीचे से गैप आएगा। अभी क्योंकि हमारे पास कोई और है ही अच्छा। नहीं पोस्ट, इसलिए नजर नहीं आ रहा। हम पोस्ट अपनी डाल लेते हैं जी, 2 पर पेज करते हैं, तो फिर हमारा गैप भी नजर आएगा। ये देखें, हम्म। आ रहा है ना। जी जी मैम। चलें, अब हम वापस अपनी कर लेते हैं, ताकि जरा हमारे, अभी ये बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, ये इतने बड़े होते नहीं है। जब ये आप व्यू पे जाते हैं ना, आराम से छोटे और प्यारे हो जाते हैं। मैं आपको एक नजर इसका व्यू दिखाती हूँ।
अभी हमने 10 की एक्सर्प्ट ली है ना, वो भी देखना आप कितनी प्यारी शो होगी। ये देखें, कितनी प्यारी छोटा सा कार्ड शो हो रहा है ना। जी जी मैम। ये थोड़ा ऊपर चला गया, हेरेटिक्स वाला देखिए बुरा लग रहा अब ये बुरा लग रहा है, लेकिन अब ये इसका पता नहीं क्या हुआ है, है। इसका जो ग्रे कलर है ना वो गायब हुआ हुआ है। शायद इसका जो हम्म, इमेज है ना उसकी वजह से, अगर हम यहाँ दूसरा इमेज लगा लेना तो वो आ जाएगा इधर। ये इसका इमेज ठीक हो पीएनजी गया। फॉर्मेट में है ना, पीएनजी की वजह से उसने उसको जगह ही नहीं दी, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा ये मैम, ये पोस्ट के अंदर लेट सपोज ब्यूटी ऑफ चित्राल हमारे पास पोस्ट है, उसके अंदर भी हमने पिक्चर डाली हुई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर यहाँ पे नहीं आते, हमने यहाँ पिक्चर डालना होता है। ये देखें क्यों नहीं आते, सब आते हैं, ये देखें। मैंने उधर क्लिक किया तो ये सारा आ गया। अच्छा। मैंने ना हेरिटेज में, हमने सिर्फ, जी जी। आपने सिर्फ उठा के उसका लिंक लिखना है। ये देखें, ये मेरी ये कोई फीचर इमेज तो नहीं है। मैंने तो फीचर इमेज एवं ये लगा दी है, क्योंकि मुझे और समझ नहीं आ रही थी, मैंने यही लगा दी पोस्ट बनाने के चक्कर में। अब ये देखें, रीड मोर, कोई मैंने इसको कनेक्ट तो नहीं किया, पर ये इसका फीचर है कि उसने खुद कनेक्ट किया, जाके आपकी पोस्ट में खुली है ये। ये तो ठीक है मैम। ये देखिए मैम, हम अपना जो है ना, ये पिक्चर हमने पोस्ट लिखते हुए लगाया था या फिर हमने ये सेक्शन बनाते हुए लगाया था, ये मैं कह रहा हूँ। कौन सी पोस्ट पिक्चर? के अंदर डालना होता है ये अलग। ये वाली? ये जो पिक्चर आ रहा है, जी जी जी, ये। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, नो वरीज। ये देखें, मैं ये पोस्ट किधर गई? अच्छा, ये चित्राल है ना, इसको मैं एडिट में जाती हूँ। ये देखें, ये किधर है पिक्चर? ये है पिक्चर, फीचर इमेज में लगी हुई है। अभी मैं आपको रिमूव करके इसको कोई और लगा देती हूँ, तो आप देखें कि वो आएगी। लाइक ये लगा देती हूँ। अब आपका ना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे जी आ रहा है। नहीं, बस समझ में आ गई, मतलब पोस्ट के अंदर था इसीलिए उधर शो हो रहा है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा मेरी बात सुने, जो फीचर इमेज है उसका मतलब ये होता है कि पोस्ट से रिलेटेड कोई एक तस्वीर लगा देते हैं, और ये सिर्फ शो होती है इमेज उधर। उससे हूँ। जी जी पोस्ट से मैम। रिलेटेड तस्वीर लगा देते हैं, ताकि हमें पता हो कि जो हमारी पोस्ट है वो जी जी मैम। आ रही है, कैसी लग रही है। अब आप देखना, ये इधर क्वेश्चन मार्क वाली इमेज आ जाएगी, उस वाली की बिल्कुल जगह। आ गई समझ में, मतलब ये देखें। मुझे आ गई समझ में मैम। वो पोस्ट के अंदर मतलब फीचर, एक पिक्चर को फीचर करना है, बस खुद आ जाता है फिर। यस, ये सारा ऑटोमेटिक काम होता है, ठीक है। ये सारा काम, ये सारी सरदर्दी कोड्स लिखने वालों की है। हमने सिर्फ उसको ना अपने जहन के मुताबिक दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है बस। बिल्कुल मैम, आ गई समझ में। मुझे लगा था कि यहाँ पे फीचर इमेज हमने अलग से डालना होता पोस्ट के लिए, ठीक है, ये ये मैं पोस्ट कह में, रहा था अभी। पोस्ट जी में जी। डालना है। ठीक है, क्लियर हो गया मैम। यस, गुड। फीचर इमेज हमने पोस्ट में डालना होता है। अच्छा जी, अब हम जी मैम। इसके स्टाइल में जा रहे हैं। अच्छा, कार्ड, अब ये हमारे ना कार्ड का, अब हम देखते हैं कि इसके बॉर्डर रखना है नहीं रखना। बैकग्राउंड कलर हम कार्ड को दे देते हैं, डार्क ब्लैक दे देते हैं, क्योंकि हमारा ब्लैक थीम है ना, इसलिए हमने इसको जी ये जी दे मैम। दिया। अच्छा, बॉर्डर कलर की, बॉर्डर की तो ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देना हो तो हम कोई भी दे देते हैं। बॉर्डर विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं थी बॉर्डर देने की, एम ही दे दिया ताकि जरा पता चले क्या हो रहा है। बॉर्डर रेडियस वही होता है, गोल कर देगा, चकोर कर देगा। ज्यादातर परसेंटेज हम्म। में रेडियस लगाया जाता है ताकि जल्दी नजर आए। रेडियस को हमेशा परसेंटेज में लगाते हैं, जरा जल्दी नजर आता है। जरा, वरना ना पिक्सल्स में बहुत कम होता है, नजर ही नहीं आता। अब ये इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको वापस कर देते हैं। थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता कार्ड में, किसी चीज में भी। वर्टिकल पैडिंग देते हैं नहीं देते हैं, छोड़ो, कोई काला है कोई नहीं नजर आ रहा। अच्छा, बॉक्स शेडो यस है कि नो है? चलो यस, कोई बात नहीं, पढ़ा रहे। मेटा बॉर्डर कलर, हाँ, इसको हम देखते हैं क्या दें। ये नीचे आएगा, ये देखो बॉर्डर कलर मेटा का नीचे आ रहा है ना हाँ, ऑप्शन। जी मैम। जी, अब आता है जी, और क्या है? मेटा बॉक्स कलर आ गया, ये हो गया, ये हो गया, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ।
ओके। अच्छा जी, अब हम इमेज में जाते हैं। इमेज इज दिस, ठीक है। और अब हम देखते हैं स्पेसिंग कितनी दें इमेज के दरमियान। थोड़ी से थोड़ी होनी चाहिए। सीएसएस फिल्टर ये होता है कि आप इस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर दें, आप इस तस्वीर को सेचुरेशन बढ़ा के अजीब से वाहियात कलर कर दें, या फिर दरमियाने रहने हम्म, दें। ठीक है ना। ये ज्यादातर ना शोशा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सेचुरेशन हमने इसकी बिल्कुल ऑफ वाइट कर दी है, अब हम हॉवर पे जाते हैं और इसको बस ऐसे करके छोड़ते हैं। हम जब यहाँ पे हम आएंगे ना तो ये कलरफुल हो जाएगा। बस ये शोशा है इसकी। वैसे इतनी सरदर्दी करने की जरूरत ही नहीं होती। वो सारी पोस्ट की शान ही खराब हो जाती है। इतनी ऑफ वाइट पोस्ट देख के कोई यूजर अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ ही नहीं लाएगा माउस को। वो कहेगा फिटे मुंह है इसके, ये कैसी पोस्ट है काली सफेद। काली सफेद तो वैसे नहीं पसंद आ रही होती है लोगों को, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें। कलर्ड में आ गई है दुनिया। अब हमने इसको बिल्कुल वापस मैम। वापस किया तो ये कलर्ड हो गई, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कंटेंट में आ जाते हैं। कलर अब हमने टाइटल का चेंज करना है, हम प्योर वाइट करते हैं ताकि नजर तो आए भाई। अच्छा जी। बिल्कुल। हाँ, अब हम टाइपोग्राफी देख लेते हैं। रोबोटो ठीक रहेगा। साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि जरा नजर आए टाइटल। ओहो, हाँ, अब ये टाइम भी खत्म होने वाला है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसको देने की जरूरत नहीं है। मेटा डेटा का कलर, ये वाले का कलर अब हम चेंज करें। हम इसका येलो कर दिया हमने, वाइट। देखें। वाइट कर। मेटा डेटा का येलो कर दिए। अच्छा। हाँ अच्छा जी, ठीक है मैम। सेपरेटर का कलर, उसको तो सेपरेटर ये है जो नन्ना सा नजर आ रहा है ना। ए, अच्छा। इसको भी हम अगर चेंज करना चाहें तो रेड करके देखते हैं, लेकिन नजर ही नहीं आएगा। ये देखें नन्ना सा है, नजर आ रहा है ये। वाइट। वाइट कर दे मैम, वाइट। अच्छा, वाइट कर देते हैं। अब आ रहा है। हाँ जी मैम। हाँ बस ठीक हो गया। ओके, अब ये वाला जो रीड मोर है इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, ये भी हम येलो कर देते हैं। अच्छा जी, टाइपोग्राफी में बस यही ठीक है। इसका कलर पता नहीं कैसे चेंज होगा। हाँ, वाइट। इसका एक्सर्प का वाइट। कलर इससे चेंज होगा। इसको भी वाइट कर देते हैं ताकि नजर तो आए। हम्म। अगर येलो किया तो वो अजीब सा वाहियात ना लगने लग जाए ना। वाइट ही ठीक है। बिल्कुल मैम। और इसकी वाइट हो गया। टाइपोग्राफी में ना इसकी मैं लाइट कर देती हूँ जरा प्यारा लगे। बहुत ही एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ लग रहा था अजीब सा। साइज इसका ठीक है। रोबोटो ये भी ठीक है। अब हम इसे पब्लिश करके जरा एक नजर देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी देखना इसकी लुक चेंज होगी, जो हमने की है वैसी हो गई है ये ना। मैम। अब इन बातों से पता चल रहा है कि हमें ना फीचर्ड इमेज के साइज का बहुत ख्याल रखना है। अब जो हम फीचर हम्म, इमेज लेकर आएंगे ना, जैसे अगर मेरा ये फीचर इमेज है ना तो मुझे ऑलरेडी इसको छोटी फॉर्मेट में सेव करना है। ठीक है, ताकि ना फीचर इमेज इतना बड़ा और वाहियात ना आ जाए, या ये ना हो छोटा बड़ा हो जाए। इसका ख्याल हमें फीचर इमेज का, इसका मतलब है हम अलहदा से ही बनाना जरूरी है। वो कैनवास जिंदाबाद। ठीक है ना। जी तो आप जी जी मैम। गूगल में सर्च करें कि साइज फॉर फीचर्ड इमेज इन। मैम ये भी 100 KB से कम होनी चाहिए। यस ये यस, भी। 100 KB से कम। ठीक है। ये देखे जी, फीचर्ड इमेज का साइज होना चाहिए 1200 बाय 628 पिक्सल्स। कितना हमारी KB हमारी होता है? ना वो 1080 बाय 1080 की इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। तो ये है ट्वेल्व अच्छा हंड्रेड अच्छा। सिक्स 28 पिक्सल्स होना चाहिए इसका साइज। जी जी मैम। फीचर्ड इमेज का। मैं भी ठीक हो गया। आइंदा इसका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ठीक हो गया मैम। मैंने इसीलिए ना इसका साइज को छेड़ा ही नहीं था, ताकि आप लोगों को ये बात भी पता चले कि साइजेस का क्या डिफरेंस आता है।
ये फीचर इमेज का साइज इन्होंने दे दिया। कोई भी किसी का भी यूट्यूब का थंबनेल का किसी का भी चेक करना है, फौरन गूगल में पहुंच जाए चेक करने। बिल्कुल मैम। अब हम ओहो, इसको भी रिमूव क्या करना है पहले हम, अच्छा चले। और अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो क्लासिक एडिटर है ना उसके अंदर ना जो हमारे पास आ रहा है ना, जैसे पता नहीं अब आपके पास कैसा आ रहा है, मेरे पास ऐसा आ रहा है कि इसके ऊपर ना वो नहीं आ रहा, नो फॉलो डू फॉलो का नहीं आ रहा। तो उसके लिए ना हम्म, HTML का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। जैसे अगर मैं इसको नो फॉलो या डू फॉलो करना चाहती हूँ तो आई हैव टू यूज एन HTML टैग फॉर इट। तो वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑलरेडी इसको पहले हमने, सबसे पहले हमने इसको लिंक लगा देना होता है। जैसे फर्ज करें मैंने google.com का लिंक लगा दिया है। अब मेरे पास यहाँ दो चीजें आ रही है, एक विजुअल एक टेक्स्ट। मुझे विजुअल में तो ऑलरेडी मैं बैठी हुई हूँ, टेक्स्ट में जाना है। अच्छा। और ये देखें यहाँ कर्सर ब्रिंग कर रहा है कि मुझे चित्राल के ऊपर मैंने वो लगाया हुआ है। जी। अब ये देखें, टैग लगाने का तरीका देखें कि आपने, ठीक है। ये देखें ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है ना, जी गूगल जी जी। डॉट कॉम खुद ब खुद लिखा हुआ आगे। अब आपने यहां से पेंसिल की तरह मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो है ना REL से लेके नो फॉलो, और बीच में ये जो चित्राल है ना, इसको लेके इधर तक आपने लगा। हम्म असल ये वाला है REL = नो फॉलो बंद। ये देखें, ये यहां से शुरू हो रहा है AHREF = HTTP google.com। ये जो मैंने लगाया था ना इधर विजुअल में टेक्स्ट, वो यहाँ पे आ गया। अब मेरा काम है कॉलन्स के बाद ये जो दो कॉलन लगे हुए हैं ना, इसके जी बाद जी जी REL = ये वाले, जी ये जी। मैंने खुद लिखने हैं। अच्छा है, ये इन्होंने लिखे हुए नहीं आएंगे। नो फॉलो या डू फॉलो जो आप करना है वो करें। लिखिए आप नो फॉलो चित्राल्स, यानी ये जो आपका टेक्स्ट है ये उधर से लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा होगा। उसके बाद आपने ये वाला टैग लगाना है। इसको बंद करना होता है। अच्छा। HTML टैग जो भी शुरू करते हैं उसको बंद करना होता है, वो फॉरवर्ड / से बंद होता है। जी जी मैम। ये जी ओपन हुआ है, ए लगा है, इस ए से पहले फॉरवर्ड / लगेगी तो ये आपका टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है। ये अब अच्छा। ना नो फॉलो हो गया, इस पे यूजर क्लिक करेगा तो वो नहीं जा सकता अपने उसका जो बॉट है ना, यूजर क्लिक करेगा तो वो गूगल पे जाएगा, लेकिन जो गूगल का बॉट क्लिक करेगा ना तो वो नो फॉलो हम्म, को इधर आएगा, नो फॉलो पड़ेगा, लिंक देखेगा, हाँ जी गूगल का लिंक लगा है, नो फॉलो ठीक है जी, फिर वो मेरी बाकी की वेबसाइट को पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ अच्छा पे डू फॉलो लिखूंगी ना तो वो गूगल में चला जाएगा, गूगल में अच्छा। गूगल का बॉट चला जाएगा और उस वेबसाइट को पढ़ने बैठ जाएगा और मेरी वेबसाइट पे कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं उसको डू फॉलो को नो फॉलो कर देती हूँ। ये गूगल के बॉट के लिए होता है, ये इंसानों के लिए नहीं हम्म, होता। ताकि ये आपने खुद लिखा है? ये जो HTML टैग है ये आपने कब चेंज किया था मैम? ये मैंने नो खुद फॉलो का ऑप्शन तो नहीं आ रहा था उस ये मैंने खुद अच्छा लिखा है। अच्छा। ये मैं अच्छा मैम ठीक है। आपको लिख के इसका दिखाना था, मेरे लेकिन अभी टाइम ही थोड़ा हाँ सा हाँ। रह गया है। नहीं बस यही लिखना होता है शायद जो लिखा हुआ है यही है ये ना? REL = कोलन नो फॉलो डबल कोलन और ये वाला साइन, फिर ये खुद लिखा हुआ आता है। ये इस टेक्स्ट पे क्योंकि मैंने गूगल को लगाया है इसलिए वो इधर आ रहा है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ पेंसिल इसकी, ये देखें, ओहो विजुअल में जाएं, ये देखें किथे गया है। ये देखें ना, चित्राल से पहले गूगल का सारा लिखा हुआ आ रहा था ना कोड। जी जी। अभी देखना, ये देखें, ये देखें चित्राल से पहले ये सारा कोड आ रहा है लिखा हुआ। ये तो उसने खुद लिख जी जी दिया मैम इतना, बिल्कुल। ये मैंने लिखा है। मैं अभी आपको लिख के लगा देती हूँ। अच्छा फर्ज करें मैंने ठीक हो गया मैम। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी ना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बिल्कुल मैम। आप लाइक जब हम दूसरा डालेंगे एडिटर तो इसको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी ना क्लासिक एडिटर की वजह से हो रही है। अच्छा जी, फर्ज करें मुझे लगाना है जी इसके ऊपर। इसका तरीका क्या है, सबसे मैंने ब्लेंड ऑफ
किया, इसके ऊपर जाके मैंने ये चेन पे क्लिक किया। इस पे मैंने जी। वेबसाइट का नाम लिखा। कौन सी वेबसाइट है जी? फर्स्ट करें डिक्शनरी.com। फर्स्ट करें डिक्शनरी.com है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड जी कर, मैम। डिक्शनरी.com मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। लिंक पहले लगाना है, उसके बाद एडिट पे जाना है, उसके बाद सॉरी उसके बाद टेक्स्ट पे जाना है। और डिक्शनरी मैंने किधर लगाया है लिंक, वहां कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ये इधर लगाया है ना, जी ब्लेंडो जी पे मैम। मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए इसका सारा कोड पीछे से लिखा हुआ आ गया, आ गया है ना। जी जी मैम। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये वाला जो है ना, जहां ये कोड खत्म हो रहा है, ये जो जी जी। कोटेशन जहां खत्म हो रही है और ये ब्रैकेट लगी हुई है, इधर आके मैंने लिख देना है जी, REL, REL। REL इज इक्वल टू डबल कॉलन नो फॉलो, हम्म। नो फॉलो कॉलन बंद। बस मैंने इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा। और बाकी ये बिल्कुल। आगे, ये देखो ये खुद लिखा हुआ आ रहा है, उसने यहाँ तक कोड को खुद बंद किया हुआ है, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी इसका कोड लगा चुकी हूँ इसका। अब क्या करूंगी मैं, बस अब मैं अपने विजुअल पे जाऊंगी और इसको मैं करूंगी अपडेट। मैंने